जय हिंद से प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरबी द विजन पर। तो देखिए एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है। अब कुछ चीजें अगर जो आप जो भी पढ़ चुके हैं उसको आप रिवीजन करिए और जितना हो सके उतना खूब लगकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्योंकि अब अगर आप चाहें कि मैं नई नई चीजों को पढ़ लूँ, याद हो जाए, तो एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है कि आप नई चीजों को पढ़ेंगे उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। जितना पढ़े हैं उतना बहुत है आपके लिए। एक ही रास्ता है आपके लिए कि अब आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और खूब उसको डेली सॉल्व करिए। ठीक है, दिन में कम से कम 2-2 प्रैक्टिस सेट, 3-3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, जिससे कि क्या होगा कि उसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। अगर उस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए एग्जाम में जब जाएंगे तो नया कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का क्वेश्चन आप लोगों का रीजनिंग से स्टार्ट होगा। और देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है कि इसमें से कौन सा रिलेटेड इससे होगा। जैसे यहाँ लिखा पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान मतलब क्या होता है? जहां पर पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? पक्षी विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है नृविज्ञान। ठीक है, अब नाम से ही देखिए नृविज्ञान लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि मानव जाति जो होती है उसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग, वही क्या कहलाता है? नृविज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये क्या है? आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको देखना है इसका संबंध इससे किस प्रकार बना है, इसका जो संबंध इससे क्या है, सेम उसी तरह से आपको बताना है इसके बारे में कि इसका ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। चलिए आइए देखते हैं। अगर ऑप्शन देखा जाए, पहले क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, तो लिखा है PRODUCTIONS। ठीक है, अब इसको आप उठाइए और इसके नीचे लिख दीजिए। आइए चेक करते हैं भाई क्या इसमें किया गया है जो ये वैल्यू आपको फाइंड हुआ है। PCVEUHPMT, यही लिखा गया है। अब आपको बताना है, देखिए यहां पर P आता है, P के बाद क्या आएगा भाई? Q आएगा। तो एक की वृद्धि की गई है, एक क्या किया गया है? जोड़ा गया। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें +1 की वृद्धि किया गया है। अब ये R है, ये Q है, इसमें -1 किया गया होगा। O के बाद P आता है, फिर +1 किया गया है। अब D के पहले C आता है तो -1 किया गया है। U के बाद V आता है तो +1 किया गया है। अब C के बाद देखिए D आता है, लेकिन D नहीं लिखा है, E लिखा है। यहाँ पर +2 किया गया है। ठीक है, इसको अलग से बना लीजिए। आगे चलते हैं। T के बाद U आएगा +1, यहाँ पर -1, O के बाद P +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। देखिए अल्टरनेट देखा जाए तो +1 -1 +1 -1 इसी का सीरीज चल रहा है। प्लस देखिए बीच में जो आता है उसी में 2 जोड़ा गया है। सेम आइए उसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है ORIENTATION, यही लिखा गया है। अब ऑप्शन में देखिए आपको बहुत सारी चीजें दी गई है, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है, इसमें आप अगर एक जोड़ेंगे, इसमें से एक कम करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक कम करेंगे, 1 2 3 4 5 तक लगातार आपको ऐसे करना है। +1 और इसमें +2 कर दीजिएगा। इसको मैं सर्कल बना दे रहा हूं। फिर +1 -1 +1 -1 +1, यही सीरीज आपका चलेगा। अगर O में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? P आएगा। अब यहाँ पर अगर 18 है, 18 में से अगर एक कम करेंगे तो आएगा Q। I में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? J आएगा। इसमें से एक कम करेंगे तो D होगा। N में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? O। अगर T में आप 2 जोड़ देंगे तो आएगा V। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आएगा भाई? B। यहाँ पर देखिए S, और इसमें देखा जाए J हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो N होगा और यहाँ पर O होगा। ठीक है, इस ऑप्शन को मैच कराइए। किस ऑप्शन में ये चीज लिखा है? देखिए PQJD, देखिए ऑप्शन आपका यहाँ है और यहाँ, दोनों ऑप्शन अभी मैच कर रहा है। आगे चलते हैं। OV भी देखिए दोनों में लिखा है। अच्छा, OV की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका केवल D ऑप्शन देखिए, PQJD, यहाँ पर OU लिखा है, जबकि होना चाहिए OV, और बाकी चीजें आगे मैच VSJNO। ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा। जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो उसका आप नंबरिंग कर लिया करिए, और नंबरिंग करने के बाद जितने आसानी से आप आंसर दे लेंगे, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, और ब्लड रिलेशन आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लिखा है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल कह रहा है मैं उनकी माँ का पुत्र हूं। किसकी? रीता के। तो आइए रीता को पहले बनाते हैं।
चूंकि रीता एक फीमेल है, रीता की माँ कोई हो गई और माँ है मेरे भाई तो ये भी फीमेल होंगी। रीता के माँ के पुत्र, तो माँ के पुत्र देखिए तो रीता की बहन, रीता का भाई ही होगा, ये इनके पुत्र हो गए। ठीक है, मैं इनके माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, इकलौता पुत्र हूं। ये कौन है? यही है निखिल। यही कौन है? निखिल। क्योंकि निखिल अपने बारे में जानकारी दे रहा है, निखिल अपने बारे में जानकारी दे रहा है कि मैं रीता की माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र हूं। अब पूछा क्या गया है, तो निखिल रीता से किस प्रकार संबंधित है, मतलब रीता का निखिल से क्या संबंध है। रीता बताया जाए तो रीता निखिल की क्या लगेंगी। देखिए इनके पिताजी कौन है, ये हैं, और पिताजी की जो बहन होती है, पिताजी की जो बहन होती है वो क्या लगती है, हमारी बुआ लगती हैं। और ऑप्शन में देखिए कहीं पर बुआ दिया है जी, पहला ऑप्शन देखा जाए तो बुआ दिया है, पिताजी के बहन को ही हम लोग बुआ कहते हैं, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार कितनी बार आएगा, यही क्वेश्चन है। चलिए पहली बात जान लीजिएगा, गुरुवार को हम लोग क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में अगर बृहस्पतिवार आ जाए, गुरुवार आ जाए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। चलिए अब देखा जाए सोमवार की बात कर रहा है, तो अगर हम किसी भी दिन में 7 जोड़ दें या 7 घटा दें, पुनः हमको वही दिन प्राप्त होता है। अगर 25 में हम क्या कर दें भाई, 25 में 25 तारीख है, यहां पर गुरुवार का दिन था, यहां पर क्या था, गुरुवार का दिन था। अगर इसमें से हम 21 घटा दें, क्या कर दें, 21 कम कर दें, तो क्या आ जाएगा, 4 अगस्त आ जाएगा। और 4 अगस्त को भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा। 4 अगस्त को भी मेरे भाई क्या होगा, गुरुवार ही होगा। लेकिन कह रहा सोमवार की बात है, इसका मतलब इसके पहले देखा जाए तो 3 तारीख रहा होगा, 2 रहा होगा और 1 रहा होगा। अब यहां पर अगर सोमवार मान लें तो इसके पहले देखिए, अगर इसके पहले आएंगे तो बुधवार पड़ेगा। ठीक है, बुधवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा। मंगलवार के पहले क्या आता है, सोमवार आता है। तो 1 तारीख को क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। भाई देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और इसी बृहस्पतिवार को हम लोग गुरुवार भी कहते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि उस महीने में सोमवार कितनी बार आएगा। अब सबसे पहले देखा जाए तो अगस्त का महीना कितने का होता है, अगस्त का महीना भाई 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। और आपको मैं बता दूं 31 के महीने में जो दिन 1, 2, 3 को आता है, जो दिन 1, 2, 3 को आता है वह 5 बार आता है। वह कितनी बार आता है, 5 बार आता है। और सोमवार की बात कर रहा है मेरे भाई, सोमवार 1 तारीख को पड़ा है। अगर सोमवार 1 को पड़ा है तो ये कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। मैं आपको पिछले क्लास में भी बता चुका हूं कि इस निगेटिव वाले पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब पूछा जाता है तो लास्ट में नहीं लगा होता, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, प्रेशर रहता है, और हम लोग फ्लो में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इस नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते। नहीं पर ध्यान जब नहीं दे पाते तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। यहां पर पूछा कौन सा मेल नहीं खाता। चलिए दही की बात करें, दही है, तेल है, मक्खन है और पनीर है। देखिए पनीर आपका दूध से बना होता है, मक्खन भी आपका दूध से बना होता है, और दही भी दूध से बना होता है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है तेल, और यही तेल जो है दूध से नहीं बना होता है। ये ऑप्शन क्या है, ये सबसे अलग है, यही ऑप्शन आपका सबसे अलग है। चलिए 6वें नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा, लिखा है ग्राफ का अध्ययन करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ग्राफ को हमको अच्छे से देखना है और इसका आंसर देना। लिखा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन में कितने परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है। आइए देखिए, पहले 4 वर्ष को अगर जोड़ा जाए तो 1, 2, 3 और 4, इस 56, 51, 53 और 65 को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 225 आ जाएगा। ये पहले 4 वर्ष का है। ये कब का है, पहले 4 वर्ष का है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है अंतिम 4 वर्ष। अंतिम 4 वर्ष की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 76, 58, 68 और 73, अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 275 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 275 आएगा। ये अंतिम 4 वर्ष के हैं, अंतिम 4 वर्ष के हैं, ध्यान दीजिएगा भाई सब लोग। पूछा है कि पहले 4 वर्ष की तुलना में, तुलना किससे करना है, पहले 4 वर्ष से करना है, तो 225 नीचे लिख दीजिए। कितना बढ़ा है, 225 था 275 हो गया, तो 50 की वृद्धि हुआ है। 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.2।
क्या आएगा 22.2% आएगा। और ऑप्शन में देखिए कहां पर दिया है, तो ऑप्शन आपका है सी करेक्ट। ऑप्शन क्या है आपका सी करेक्ट। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस लेवल पर आ चुके होंगे कि अगर फॉर्मेट बनाकर दे दिया जाए तो आप क्वेश्चन का आंसर खुद से दे सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास में देखेंगे तो आपको एक एक नंबर मैंने काट के सिखाया है, हर एक संख्या को काटा गया है, बताया गया है। लेकिन अब एग्जाम का टाइम है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी लेवल बढ़ चुका होगा, आप सारी चीजों को समझ रहे होंगे। इसको काट सकते हैं, वैसे काटना चाहे तो 25 से काटेंगे 2 बार में, अब 25 से काटेंगे इसको 9 बार में काटेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये कटेगा नहीं तो 200 बटे क्या आ जाएगा, 200 बटे 9 आएगा। जब 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर 9 दूनी 18 आ जाएगा, फिर ये 22.2 ही आएगा ना। मैं काटना नहीं चाहता था, बट आपके कहने पर आपको समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वें नंबर का। लिखा है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। औसत उत्पादन की बात कर रहा है और 8 वर्षों की बात कर रहा है। भाई 8 वर्ष को जोड़ दीजिए, 2 3 4 5 6 7 और 8। इन सबको जब आप जोड़ेंगे जो भी वैल्यू आएगा इनको आप जोड़िएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसमें 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 8 वर्ष यहाँ पर दिया है, इन सबको जब जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा मेरे भाई 500 आएगा। और 500 में जब 8 से भाग देंगे तो 4 से काटेंगे 2 बार में और 4 से काटेंगे 25 बार में, सही है। तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम उसमें 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा भाई 67.2 आएगा, 67.2 आएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटक किस वर्ष में हुई है। अधिकतम प्रतिशत घटक की बात कर रही है, मतलब उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में जो घट रहा हो। तो देखिए अगर यहां पर ऑप्शन देखा जाए तो घटने की बात कर रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में घटने की बात कर रहा है। आइए देखिएगा, तो आइए ऑप्शन को चेक कर 14-15 की बात करें तो 14-15 में भाई हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। अभी आगे और चेक करते हैं, 13-14 दिया है कहीं पर, 13-14 देखिए 13-14 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए इसके पहले कोई वर्ष ही नहीं है, इसको काट देते हैं। चलिए 17-18 की बात करें, 17-18 देखिए मेरे भाई 17-18 में देखा जाए तो ये बढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा, 17-18 भी नहीं होगा। 19-20 में देखें, 19-20 कहां पे दिया है, 19-20 देखा जाए तो यहां पर दिया है, 19-20 देखा जाए तो यहां पर दिया है, यहां भी क्या है बढ़ रहा है। और ऑप्शन में देखिए अच्छा 19-20 नहीं दिया है, 18-19 दिया है ना, देखिए 18-19 कहां पे लिखा है, 18-19 यहां पे लिखा है, यहां पे घट रहा है। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 56 था, 56 से आया 51 पर, तो 5 की कमी हुई है, यहां पर क्या हुई है 5 की कमी हुई है। अब यहां पर देखिए और 18-19 की बात कर रहा है, 18-19 की अगर बात कर रहा है तो 76 से कहां आया है 58 पर आया है, मतलब यहां पर गिरावट बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऑप्शन क्या होगा 2018 और 19, इसमें जो है कमी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है ये, क्योंकि आप अगर हर चीज को सोचे कि मैं वैल्यू को रखूं उसको काटूं और तब उसके बाद आंसर दूं, तो ये आपकी बेवकूफी है। आप फिगर को देख के अपने क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन को काटना सीखिए, ऑप्शन को काटना सीखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए यहां पर लिखा 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 14-15 की बात कर रहा है तो 14-15 में कितना है भाई 51 है। 19-20 के उत्पादन का, 19-20 में अगर देखा जाए तो 19-20 कहां पर है, यहां पर है, यहां पे कितना है 768 है। तो लिखा है कि 14-15 के उत्पादन 19-20 में उत्पादन का कितना है, तो यहां पर हो जाएगा 51 और यहां पे हो जाएगा 68। इसका मान लेते हैं x गुना होगा। चलिए सॉल्व करिए, 17 से काटेंगे 3 बार में, 17 से काटेंगे 4 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/4 आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 3/4 आएगा। और ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन था। उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन था भाई, आइए देखिए क्वेश्चन को। यहां पर देखिए अधिकतम वृद्धि का वर्ष कह रहा है, तो देखिए यहां पर अधिकतम वृद्धि देखा जाए 17-18 दिया है, 17-18 दिया है। और ऑप्शन में देखिएगा 17-18 जितना वृद्धि किसी वर्ष में नहीं हुआ है। आप सभी वर्षों के डाटा को देख सकते हैं कितना उत्पादन किस वर्ष में हुआ है। अगर सभी वर्षों को आप अच्छे से देखेंगे तो जितना उत्पादन 17-18 में हुआ है ना, उतना उत्पादन किसी और वर्ष में नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहां पर एक नया क्वेश्चन है, निर्देश दिया है 11 से 15 तक निम्न पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशक में दिए गए खर्च का प्रतिशत वितरण यहां पर दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे कोई अगर पुस्तक छपता है, मान लीजिए कोई पुस्तक अगर छपता है तो तमाम तरह के खर्चे होते हैं। जैसे देखिए पेपर के खर्चे होते हैं, पहले आप पेपर मंगाएंगे,
फिर उसमें आप क्या करेंगे, रिटर्न छपवाएंगे, उसको छपाई का खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद उस पर क्या होता है, बैंडिंग का खर्च होता है, बैंडिंग करवाएंगे उसका। उसके बाद क्या है, ट्रेवल, भाई किताब छाप लिए तो आप रखे थोड़ी रहेंगे, उसको कहीं ना कहीं भेजेंगे, तो यहाँ पर ट्रेवल का भी खर्च होता है। तो तमाम तरह के खर्चे होते हैं जो कि इस पाई चार्ट में दिखाया गया है। अब इसको क्या करना है, इसको समझना है हमें और क्वेश्चन का आंसर देना है। भाई जाहिर सी बात है, कोई चीज का अगर आप उत्पादन करते हैं, जैसे आप किसान हैं, अगर आप अनाज पैदा करते हैं तो अनाज को पैदा करने में बहुत सारे खर्चे होते हैं ना। जैसे आप खेत की जुताई करवाएंगे, जुताई करने के बाद बीज मंगाएंगे, बीज को डालेंगे, फिर खाद को डालते हैं, फिर उसके पानी भरवाते हैं, फिर अनाज जब पैदा होता है खेतों में पक जाता है, फिर उसकी कटाई करवाते हैं, तमाम तरह के खर्चे होते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी खर्चे हैं बुक के निर्माण में। लेकिन पुस्तक का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है। पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपया है। तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग की जाने वाली कागज की लागत बताइए। चलिए आइए, अगर हम पुस्तक की लागत की बात करें, पुस्तक की लागत, पुस्तक की लागत, भाई ध्यान से देखिएगा, 160 लिखा है, 160 लिखा है, और यहां पे हो जाएगा 100/120, 100/120, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद और सॉल्व करेंगे, या ऐसे काट दीजिए इसको, 20 से काटते हैं। क्या करते हैं इसको हम, 20 से काटते हैं, 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे इसको कै बार में, 6 बार में। अब 2 से काटेंगे इसको कै बार में भाई, 3 बार में। 2 से काटेंगे इसको कै बार में, 8 बार में। 8 25 40 आ जाएगा, 8 25 40, 400/3 आएगा, 8 25 40, 400/3 आएगा, ध्यान दीजिएगा, 400/3 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है आपसे कि जो 400/3 है, अब यहां पर देखिए क्या दिया है डाटा, देखिए भाई फिगर में क्या पूछा है, पुस्तक का लागत मूल्य उसके कितने परसेंट है। आइए अगर कागज की बात कह रहे हैं, कागज की लागत कितना परसेंट है, 30% है। क्या निकालना है आपको, 30% निकालना है। तो 403 का निकाल दीजिए 30%, 30% निकाल दीजिए। देखिए 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे तो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, क्या आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका, 40 रुपया आएगा। ऑप्शन कहां पे दिया है भाई, ऑप्शन आपका देखेंगे तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या निकालेंगे आप, 160 गुणे 100/120 करेंगे तो आएगा 400/3। ये 400/3 जो है इसका 30% क्या होता है, जब आप ये निकाल देंगे तो आएगा 40 रुपया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है यदि 2500 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसके परिवहन की लागत जो है वो 80,500 रुपया है, तो पुस्तक के अनुमानित विक्रय कीमत क्या होगी यदि प्रकाशक 25% का लाभ कमाना चाहता है। भाई कोई भी अगर पुस्तक छापेगा तो वो चाहता है कि मुझे क्या मिले, मुझे लाभ मिले। क्या मुझे लाभ मिले। अब कितना किताब बेच रहा है भाई, 80,500 है। क्या है, 80,500 है। इसमें क्या करना है आपको, 5200 से डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, 5200 से डिवाइड करना है। अब इसको काटेंगे तो कोई वैल्यू आएगी। चलिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 800/5/52, यही आया है, यही आया है। अब कह रहा है कि वो चाहता है कि इस पे क्या मिले, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो 5% के बराबर, संवर्धन लागत यहाँ पे क्या है 5% के बराबर है। और वो चाहता है कि उससे क्या होना चाहिए, वो चाहता है कि उसको 25% का प्रॉफिट हो। ये वैल्यू जो आपकी है ये 5% के बराबर है और चाहता है कि उसे 25% का फायदा हो। अगर इसमें आपको 25 बनाना है तो 5 नहीं भाई 25 करना है ना, तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। अब इसमें भी अगर आप 5 से गुणा कर देंगे, 5 नहीं भाई 125 करना है ना। जब 25% का फायदा देंगे आप तो क्या करना पड़ेगा, इस 5% की वैल्यू इतना है तो चाहे आप 1% निकाल के कर लीजिए और चाहे आप क्या करिए डायरेक्ट कर दीजिए गुणा करके, ठीक है। अब ये 5% की वैल्यू इतना है, आपको जो प्रॉफिट देना है वो 25% का होना चाहिए, मतलब 125% आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 125% आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, देखिए इसमें आप किससे गुणा करेंगे कि 125 आ जाए। देखिए 125 लाना है आपको, 125 लाना है। अब यहाँ पे अगर 5 से भाग देंगे तो 2 बार में, और यहाँ पे आएगा 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा। अब जितना गुना आप यहाँ पे किए हैं, जितना गुना आप यहाँ पे किए हैं उतना गुना आप यहाँ कर दीजिए, और जब इतना गुना करेंगे तो हो जाएगा 805/52 इंटू 25 इस पूरे वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, इस पूरे वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वही आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करके काटेंगे तो आएगा 387 रुपया, लगभग क्या आएगा 387 रुपया आएगा। आप काट पीट के आंसर इसका दे लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट में सारा चीज सेट कर दिया हूं। जब 805/52 में 25 से गुणा करेंगे आप तो 387 रुपया आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन लिखा है,
पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितना परसेंट कम है। आइए, रॉयल्टी कहीं पर लिखा है क्या? रॉयल्टी लिखा है 20% और पुस्तक के मुद्रण की बात कर रहा है, कितना लिखा है? 25%। चलिए, अगर रॉयल्टी की बात करें तो मुद्रण से कितना परसेंट कम है, तुलना करना है मुद्रण से, जिससे तुलना करना होता है उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, यहाँ 25 आ गया, ये 20 है और 25 है तो 5 कम है ना। क्या कम है? 5 कम है। परसेंट निकालेंगे 100 से गुणा करिए, 25 से काटेंगे 4 बार में और 4 पच्चे 20 आएगा। 4 पच्चे क्या आएगा? 20 आएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं पर 20% दिया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को आप थोड़ा तेज लगाइएगा क्योंकि एग्जाम का समय नजदीक है। अगर अभी से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप वही आसानी से आराम से गुणा भाग करेंगे तो आपका पूरा टाइम लॉस हो जाएगा। तो अब आप क्या करिए, इतना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए कि जब एग्जाम में जाएं तो आप बेहतर करके आए। ठीक है, क्योंकि पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है, जो पढ़ चुके हैं वही आपके लिए बहुत कुछ है। नया चीजें अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, केवल अपने समय का नुकसान करेंगे। मात्र एक रास्ता है केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का। लिखा है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपए मुद्रक लागत में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी में कितनी रकम देनी होगी? मुद्रण लागत में कितना देता है? 20,600। अगर मुद्रण लागत की बात करें तो कितना है भाई? ये 25%। मतलब 25% की जो वैल्यू है वह 20,600 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 20,600 बटे 25 हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे? पूछा रॉयल्टी की रकम क्या देनी होगी। रॉयल्टी में देखिए कितना दिया है? 20% दिया है। अब यहां पर 1% की वैल्यू जब इतना है तो 20% निकाल दीजिए, 20 से गुणा कर देते हैं। आइए, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में और 5 से काटिए भाई। अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 24, 5 एकम 5 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। सही है, पूरा कट गया। और इसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4 से गुणा कर दीजिए। आइए, चलिए जब 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 आएगा, 4 चौक 16, 16,480 आएगा। देखिए 16,480 ऑप्शन आपके ए में दिया है। 16,480 आपके ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, चलिए यहां पे क्या लिखा है? 15 नंबर का क्वेश्चन, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुमानित खंड पर केंद्रीय कोण क्या होगा? केंद्रीय कोण की बात कर रहा है। जैसे देखिए, अगर टोटल जो परसेंट दिया है, कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, जो परसेंट दिए होते हैं मेरे भाई, ये टोटल 100% होते हैं। इसको आप जोड़ेंगे तो 100% आएगा। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए 25 है ये, 15 है ये, कितना हो गया? 40 हो गया। 40 20 कितना हो गया? 60 हो गया। 60 30 कितना हो गया? 90 हो गया। 90 और 5 5 10 100 हो गया। ठीक है, जब कभी भी इन वैल्यू को जोड़ेंगे या परसेंट को तो हमेशा 100% ही होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? 100% ही होते हैं। अब यहाँ पे पूछा संवर्धन लागत पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप कह सकते हैं कि 100% बराबर क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा? 101% बराबर आएगा 360 डिग्री अपान 100 हो जाएगा। पूछा है क्या संवर्धन लागत पर? यहां पर चेक करिए, संवर्धन लागत पर कितना दिया है? 5%। 1 बराबर इतने के तो 5 बराबर क्या होगा? 5 से गुणा कर देते हैं। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, 18 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन में देखिए कहीं पर दिया 18 डिग्री। जी बिल्कुल, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दिए। मैथ्स का क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर इसको आप यहीं पर काट दीजिए, 2 से काटेंगे कई बार में आपका 36 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कई बार में भाई यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 8 16, 28 आ जाएगा ना। कितना आएगा? 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर रूट में कोई संख्या लिखा है मुझे मालूम नहीं है, रूट में कोई संख्या लिखा है मुझे मालूम नहीं है। तो एक काम करें, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको और छोटा कर दे, क्या इसको अगर इसको और छोटा करना चाहे तो और कर दीजिए छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 से काट देते हैं। अगर 4 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा? 18 चौक 72 होता है। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई? 14 चौका 56 होता है। फिर काट दीजिए, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 9/7 आएगा। क्या आएगा? 9/7 आएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट क्या लिखा है कुछ पता नहीं है, हमने लिख दिया x लिखा होगा और 196 लिखा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करिएगा तो 9/7 है। हमें रूट को हटाना है। हमें क्या करना है? रूट को हटाना है। और रूट कैसे हटेगा? जब इधर का भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर का भी स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x/196। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 81 आएगा, यहाँ पे करेंगे 49 आ जाएगा, 49 आएगा। जब इसको 49 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा मेरे भाई? 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में ये कट जाएगा। और 4 से जब यहाँ गुणा करेंगे, 4 से जब आप यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए
4 आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा, 8 चौक 32 आएगा, 324 आपके सवाल का आंसर आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 324 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 17 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, पूछा है इसका सरलतम रूप बताइए। इसका आपको क्या करना है, सरलतम रूप बताना है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है। जब कभी भी रूट में संख्या दिया जाए तो इसका एक ही ऑप्शन है, इसका परमेयीकरण कर दीजिए। ठीक है, क्या कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे और आपकी वैल्यू धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाएगी, आंसर के करीब पहुंच जाएंगे आप। जैसे देखिए लिखा अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट 3 लिखा है अपान अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट 3 लिखा है। ठीक है, चलिए 5 प्लस रूट 3 लिखा है। इसका अगर आप कर दें ऊपर नीचे गुणा, उसका क्या कर दें, ऊपर नीचे गुणा कर दें अगर हम, तो ये कट के फिर एक ही तो हो जाएगा। ये वैल्यू कट के क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कट कर एक ही हो जाएगा। अगर इसको आप काटना भी चाहें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे क्या होगा a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो आएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का क्या होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए पूरा, आएगा 2 अपान क्या, 2 अपान यहाँ पर आ जाएगा 5 और 3 प्लस 5 3 15 प्लस अंडर रूट में 5 3 15 हो जाएगा। और सॉल्व करिए इसको तो 2/8 आ जाएगा, 2/8 माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, इस पूरे वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपका अगला स्टेप आएगा 4 अंडर रूट 15, 4 अंडर रूट 15। ठीक है, चलिए अच्छा ये चीज आपको मालूम कैसे चला, यहां से अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लगभग 10 सेकंड का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब इस कंडीशन में क्वेश्चन पहुंच गया है और इसको जब ऊपर ले जाएंगे आप, तो यहां पर प्लस है, तो जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव साइन देगा। और ऑप्शन में देखिए केवल एक ही ऑप्शन दिया है जो नेगेटिव है, जो एक ही ऑप्शन यहां पर दिख रहा है जो नेगेटिव है, और वो भी रूट 15 होना चाहिए, रूट 15 भी दिख रहा है, तो करेक्ट है कि आंसर आपका क्या होगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन लगाने के तरीके हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी में उलझे रहते हैं, इसी का परमेयीकरण 2 बार करेंगे 3 बार करेंगे, लेकिन कोई मतलब निकलने वाला नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन लिखा है यदि टीवी के सेट का मूल्य 30% घटा दिया जाए। भाई टीवी का कोई रेट था, उस रेट को आपने 30% घटा दिया और उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। जैसे देखिए दीपावली का समय आ रहा है, दीपावली का समय आ रहा है, आपको मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर, तमाम तरह के जो सामान होते हैं उस पर आपको छूट मिलता है। और जब छूट मिलता है तो लोग क्या करते हैं, अब अधिक मात्रा में उसको लोग बुक कर देते हैं। लोग कहते हैं ना अभी 2 महीने रुके रहो, 1 महीने रुके रहो, दीपावली आने वाला है, जब दीपावली आ जाएगा तो वहां पर हमको छूट मिलेगा, और जब छूट मिलेगा तो हम अधिक मात्रा में क्या करेंगे, सामानों को बुक करेंगे। तो हर इंसान चाहता है कि उसको छूट मिले और छूट पर वो अधिक से अधिक सामान खरीद सके। चलिए यहाँ पर 30% का छूट देंगे तो -30 हो जाएगा, ग्राहक बढ़ गए तो +20 हो जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो -30 इंटू क्या, 30 इंटू 20 हो गया, अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए इस वैल्यू को सॉल्व करके काट दीजिए। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, ये क्या हो गया भाई, -30 + 20 -6 और -30 मिलके क्या हो गया, -36 हो गया, +20 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -16 आएगा। क्या आएगा, -16 आएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं पर दिया है क्या, हाँ 16 2 जगह दिया है, एक घटने वाला दिया है और एक बढ़ने वाला दिया है। भाई ये घट रहा है, निगेटिव वैल्यू आया है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा है 19 नंबर का क्वेश्चन, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी थी भाई, 18.5 था। मतलब 4 खिलाड़ी हैं, उनका औसत उम्र 18.5 है। अगर कोच की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब कोच भी उसमें अगर शामिल हो जाता है तो उनकी औसत उम्र क्या होती है, 20% बढ़ जाती है। तो कोच का उम्र पूछ रहा है, कोच का उम्र पूछ रहा है। चलिए आइए बताइए, अगर मैं कह दूं 4 खिलाड़ी की कुल आयु क्या हो जाएगा, 18.5 में 4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 0 लगा पॉइंट लगा दीजिए, 2 आएगा, 8 4 8 32 32 2 34 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 × 4 = 7, 74 आएगा। क्या आएगा, 74 आएगा। ठीक है, अब चलिए कह रहा जब कोच शामिल होता है, भाई जाहिर सी बात है कोच जो होगा वो कोच बड़ा होता है। आप देखे होंगे मैच वोच में जो कोच होते हैं वो क्रिकेटर से ज्यादा उम्र के होते हैं, क्योंकि उनको दुनिया की ज्यादा अनुभव होते हैं। खेल के विभाग में बहुत सारे दुनिया के अनुभव को देख चुके होते हैं, इसलिए उनको कोच बनाया जाता है।
अब यहाँ पर कह रहा है जब कोच की उम्र को आप शामिल कर देंगे तो जो उनका औसत उम्र था वो 20% बढ़ जाता है। मतलब जो 18.5 था ना, इसका क्या निकाल देंगे आप, 120% निकाल दीजिए। और 120% जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो यहाँ से गायब, जीरो को हटाएंगे पॉइंट अपने आप गायब हो जाएगा। चलिए जीरो को हटा ही देते हैं, जीरो हट गया पॉइंट गायब, जीरो हट गया पॉइंट गायब। इसको आइए साफ साफ लिख दें हम लोग, कैसे, इसको इस तरह से लिख दीजिए 185 इंटू क्या 120 लिखते हैं भाई, 20 तो गायब हो गया आपका, और बटे कितना कर देंगे हम, 100 कर देंगे। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगर 4 से काटेंगे इसको 3 बार में, 4 से काटेंगे इसको कितना आएगा, 25 बार में आएगा। अभी 25 से तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 या 15 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, 37 अपॉन इंटू 3 आएगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, 2 बचेगा, 3 गुणे 3 9, और 9 2 कितना 11, 111/5 आएगा, 111/5 आएगा। ये क्या है, आपका औसत उम्र है। लेकिन इसमें जब क्या करेंगे, 5 खिलाड़ी हो गए भाई, 4 तो पहले से थे, जब कोच आया तो 5 लोग हो गए ना, इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब कोच को हमने शामिल कर लिया तो कुल आ गए 111 लोग, इसमें से आप 74 जब कम कर देंगे, 74 कम करेंगे तो 11 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 7 आ जाएगा। और यहाँ बचेगा कि आप 10 में से 7 गया 3, 37 कहीं पे दिया है क्या, 37 देखते हैं, 7 4 11 हो गया, और 4 3 7 7 और 4 111 आएगा भाई, कितना दिया है 37। फिर से देखिए भाई, 3 गुणे 7 21 आएगा, 3 गुणे 3 9, 9 2 11, 111/5 हो जाएगा। सही है, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 111 इंटू 5 से कैंसिल, और यहाँ पर 5 चौक 20, 2 आएगा 7 4 8 चौक 32, 32 2 34। हाँ ठीक है, यहाँ पर लगता है कि 111 में से अगर 74 घटाएंगे आप तो यहाँ पर आएगा 37, लेकिन ऑप्शन देखिए 37 दिया नहीं है, ऑप्शन में 37 दिया नहीं है, लेकिन आंसर आपका 37 ही सही होगा। इसको आप टिक मार लीजिए, यही आंसर आपका सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब 4 खिलाड़ियों को आप टोटल जोड़ दिए तो कितना आया था, 74 आया था, लेकिन जब इसमें कोच को भी शामिल कर लिए, जब कोच शामिल हो गया तो 111 का हो गया, कितने का हो गया, 111 का हो गया। अगर आप देखेंगे तो 26 तो इधर हो जाएगा और 11 उधर आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 37 ही आएगा। टाइपिस्ट से थोड़ा सा गलती हो गया, अगर कहीं टाइप कर रहे हैं, बट आंसर आपका 37 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है 20 नंबर का। देखिए ये क्वेश्चन जो दिए होते हैं ये किसी फार्मूला पर बेस्ड होते हैं, ये क्वेश्चन जो दिए जाते हैं ये किसी न किसी फार्मूला पर बेस्ड होते हैं। जैसे देखिए अगर इसको मैं ए मान लूं, ये सभी एक ही हैं, इसको मैं ए मान लूं और इसको मैं क्या मान लूं, बी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर देखिए ए बी हो गया। इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी हो जाएगा। अब इस अगर फार्मूले को अगर आप ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या होता है, अपॉन यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका ए प्लस बी बचा है। ए प्लस बी का मतलब हो गया 885 प्लस क्या कर देंगे 115, इसको जोड़ दीजिए भाई, 5 और 5 10 हो गया, बचेगा क्या एक, यहाँ पर 8 1 9 9 1 10 हो गया, यहाँ बचेगा 1 8 2 10, 1000 आएगा आपका, क्या आएगा 1000 आएगा। ऑप्शन देखिए आपका ए करेक्ट है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखिएगा तो अपने मन से आप मतलब देखिएगा ध्यान से, उसको अपने मन में सोचेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई फार्मूला सेट होगा, और वो फार्मूला जो सेट होगा वो आधे से ज्यादा वैल्यू को कैंसिल कर देता है, थोड़ी बहुत वैल्यू बचते हैं उनको आप जोड़ दीजिएगा, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका तालिका से क्वेश्चन दिया है 21 नंबर का, लिखा नीचे दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष में कमीशन का लगभग कितना % है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, वर्ष 2018 की बात कर रहा है, 18 यहाँ पर है, 18 में चलते हैं हम लोग, 18 में चलते हैं। बी की बात कर रहा है, बी देखिए यहाँ पर कितना है 28,000 है, कितना है 28,000 है। कह रहा है उसी वर्ष के, भाई 18 की बात कर रहा है, कह रहा है इसी वर्ष के कुल कमीशन की बात करिए। अगर मैं टोटल कमीशन जोड़ दूं, अगर इन सबको आप जोड़ देंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। भाई जाहिर सी बात है, इनको अगर जोड़ेंगे तो इस खुद ही हजारों में सब लिखे हैं, अगर इनको अगर आप जोड़ेंगे तो एक संख्या आएगा, उसका 28,000 कितना % है यही आपको बताना है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, आइए काम करते हैं। अगर 28,000 को ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ पे अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर आएगा
146960 आएगा। और परसेंट निकालने के लिए क्या पूछा है, कितना परसेंट लगभग होगा, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर देंगे आप, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी भी देखिए बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर है, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 19.05% आएगा आपके सवाल का आंसर। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको फॉर्मेट बता दिया जाए तो आप अपने से गुणा भाग खुद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट बता दिया जाए तो अपने से गुणा भाग खुद कर सकते हैं, क्योंकि वो समय नहीं है कि मैं आपको एक एक नंबर काट के बताऊं। बाकी आप अगर जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो जो पहले के वीडियोस पड़े हुए हैं उन पर आप देखेंगे हर एक नंबर्स को डिटेल में काटा गया है, समझाया गया है। लेकिन अब एग्जाम का टाइम आ गया है, आप थोड़े से अपने आप को इंप्रूव करिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा किस सेल्समैन का 2018 का कमीशन 2015 की तुलना में वृद्धि हुआ है। 18 की तुलना में हमें क्या कहा, 15 की तुलना में, देखिए 2015 की बात करेगा और 18 की बात करेगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए 5 वर्ष दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे आप तो सी, डी, बी और ए की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन दिया सी। अगर सी की बात करें तो सी में देखिएगा, कितना है भाई, 29,100 है, 29,100 है। और अगर हम सी में ही देखें तो 2015 में कितना था आपका, 26,200 था। अब चलिए पूछा कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तुलना किससे करना है आपको, 26,200 से करना है। अगर 26,200 से परसेंट निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। जब यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11.06 आएगा। क्या आएगा भाई, 11.06 आएगा। चलिए ये सी की बात हमने कर लिया है, अब डी की बात करते हैं। अगर डी में देखा जाए भाई, तो 30,060 है। कितना है मेरे भाई, 30,060 है। लिख दीजिए यहां पर 30,060 हो गया। अब आइए डी में देखते हैं 2015 में, तो कितना, 27,850 है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे आप 27,850 इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, इसी वैल्यू को सॉल्व करना है, और जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 पॉइंट समथिंग। क्या आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये तो भाई कम है, ये क्या है आपका, ये कम है। तो ऑप्शन देखेंगे आप तो सबसे ज्यादा ऑप्शन अगर देखा जाए तो हमको दिख रहा है ऑप्शन सी में, मतलब जो यहाँ पर सी आपका वर्ष सेल्समैन जो सी है, जो सेल्समैन आपका सी है, इसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए यहाँ पर भी क्या है, इससे कम है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित लाभ और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। चलिए एक बात बताइए भाई, किस वर्ष में, वर्ष देखा जाए तो 2020 दिया है, 19 दिया है, 18 दिया है, 17 दिया है। चलिए 20 को टिक करते हैं हम लोग, 20 दिया है और क्या दिया है भाई, 19 दिया है, 18 दिया है और 17 दिया है। इसी 4 वर्षों पे ध्यान दीजिएगा, बाकी किसी वर्ष पे आपको ध्यान नहीं देना है। क्या पूछा आपसे, किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर बताना है। तो एक बात बताइएगा, इस वर्ष में 2020 में देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ये वैल्यू सबसे बड़ी दिख रही है। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू देखा जाए तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिखेगी भाई आपको, यहाँ पर देखेंगे तो 27,000 दिख रहा है। भाई 27,000 से सब बड़े ही है, तो सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पर देखिए 1,47,700 है, और यहाँ पे क्या है, 27,000 है। इसका गैप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर 19 में देखा जाए तो 19 में देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी वैल्यू यही है, और सबसे छोटा क्या है आपका 24,000 है। इसका गैप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है। अच्छा एक बात बताइए भाई, ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़े सबसे छोटे का अंतर निकालना, बस थोड़ा सा गुणा भाग करना है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी क्या है, 32,000 सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कितनी है, 27,000 है। इसका अगर आप गैप निकालेंगे तो क्या आएगा, 5,000 आएगा। कितना आएगा, 5,000 आ जाएगा। सही है। इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे 29,800 है, और यहाँ पर देखिए 29,400। सबसे बड़ा भाई 29,800 है, और छोटे की बात करें तो 24,600। इसका गैप निकाल लीजिए, 29,800 और यहाँ पर है कितना भाई आपका 24,600। इसका जब गैप निकालेंगे तो 200 यहाँ पे 5, यहाँ पर 5200 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5200 आ जाएगा। चलिए और भी चेक करते हैं। 18 में आते हैं हम लोग। 18 में देखिए भाई सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 30,060 है, और सबसे छोटा देखेंगे तो 28,000 है। आइए इसको घटा देते हैं।
चलिए 30,060 हो गया आपका, और यहाँ पे क्या है 30,060 के बाद क्या है भाई आपका 28,000 है, 28,000 घटा दीजिए आप यहाँ पर। जब घटाएंगे तो क्या आएगा 0 6 0 और यहाँ पे आएगा 2, मतलब 2000 कितना आएगा 2060 आएगा। चलिए 2060 लिख दीजिए आप। अब एक वर्ष और बचा है 2017 का, 2017 वाला भी देख लीजिए, 2017 वाला भी देख लीजिए। 17 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है भाई 29,800 है, लिख लीजिए आप 29,800। और सबसे छोटी क्या है मेरे भाई 25,200, 25,200 घटा दीजिए इसको, 0 आएगा यहाँ पर, 0 आएगा यहाँ पर, आएगा 5 नहीं भाई 6 आ जाएगा, क्या आएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ देखेंगे तो 4, मतलब 4600 आएगा आपका, 4600 आएगा। पूछा क्या है सबसे न्यूनतम सबसे अंतर क्या होना चाहिए, अधिकतम की बात करें, अधिकतम की बात करें तो सबसे अधिकतम 5200 दिख रहा है, सबसे अधिकतम 5200 दिख रहा है, और ये किस वर्ष में है 2019 में। देखिए तालिका के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बट एक समस्या इसमें होती है कि आपको नंबर्स को बहुत ध्यान से जोड़ना घटाना पड़ता है, बस ये कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करके अगर नंबर पर अच्छे से फोकस करेंगे तो सब के सब क्वेश्चन तालिका के कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। 2019 की बात कर रहा है, सभी वर्षों को छोड़कर हम लोग कहां चले जाएंगे 19 में आएंगे। कह रहा सेल्समैन डी द्वारा, अगर डी की बात करें तो डी में आइए, डी वाला यहां पर है, और ए की बात कर रहा है तो ए वाला यहां पर है, ठीक है, ये वाला कहां पर है, ए वाला यहां पर है, बस इसी पे फोकस करिएगा। कह रहा 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का, तो ए द्वारा पूछ रहा है तो ए को नीचे रखिएगा आप 24,600, ठीक है। अब यहां पर ये कितना है 29,800 लिख दीजिए आप, 29,800 का कितना परसेंट है यही आपको निकालना है। अगर परसेंट निकालना होगा तो आप क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे ना, जब इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 121। भाई देखिए अगर ये लिखा है 24 और ये लिखा है 29, मतलब ये 100 से तो ज्यादा ही होगा, 100 से क्या होगा ज्यादा ही होगा। अब इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 121%, क्या आएगा 121% आएगा, और यहां पर आप लिख देंगे 121% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, 121% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितना ये दिया है इससे ज्यादा ही है। अगर इससे ज्यादा है मतलब क्या कि 100 तो अपने आप में है ही, और ज्यादा हो गया तो 100 के ऊपर वैल्यू चला जाएगा, तो 121% आएगा आपके सवाल का आंसर। चलिए 25वां क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। चलिए आइए देखते हैं किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा। अगर सेल्समैन सी की बात करें तो सेल्समैन सी देखिए यहां पर है, 2019 में है, 15 की बात तो किया नहीं है, 15 को छोड़िए, तब 15 को हटा दीजिए, 19 18 16 17, आइए 16 की बात कर रहा है, 17 की बात कर रहा है, और 18 19 की बात कर रहा है। इन्हीं 4 वर्षों पे मुझे ध्यान देना है, केवल इन्हीं 4 वर्षों पे मुझे ध्यान देना है। और कह रहा है किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुआ है। चलिए यहां पर देखिए 27,900 था, यहाँ पे 27,800 है, मेरे भाई यहाँ पे कमी हो गई, यहाँ पे क्या हो गया कमी हो गई, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका, 2016 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे 27,400 था, यहाँ पे 28,200 आ गया, मतलब 600 ये और 200 ये, 800 की वृद्धि हो गई है। चलिए इसको मैं नोट करता हूं, अभी ऑप्शन से मैच कराएंगे कि और भी ऑप्शन में देखा जाए क्या वैल्यू आता है, जिसमें अधिकतम होगा वही ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ पर 800 की वृद्धि आ गई, इसमें देखिएगा, इसमें देखिए 28,000 है, इसमें 29,100 है, मतलब 1100 की वृद्धि हो गई है। कितने की वृद्धि हो गई 1100 की वृद्धि हो गई। अगर 19 में आ जाएंगे तो देखिए 28,500 है, और ये 29,400 है, 500 इधर 400 उधर, देखा जाए तो 900 की वृद्धि हो गई। पूछा क्या है आपसे अधिकतम वृद्धि कौन सा है। अधिकतम वृद्धि की बात करेंगे तो जितना वृद्धि 2018 में हुआ है ना, इतना वृद्धि किसी और वर्ष में नहीं हुआ है, उतना वृद्धि किसी और वर्ष में नहीं हुआ है, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका 2018, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा निर्देश 26 से लेकर 30 तक दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए इस तालिका को पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे और क्या क्या इसमें दिया गया उसको समझा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या है, मतलब यहाँ पर अलग अलग महीना दिया है
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और यहाँ पर ब्रोकर हैं जो शेयर को खोल के बैठे हुए हैं, जैसे एंजल है, शेरखान है और जेरोधा है और ट्रेडबुल है। ठीक है, 4 तरह के यहाँ पर शेयर ब्रोकर हैं। आपसे पूछा क्या, और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, जो ये डाटा दिया है मेरे भाई, ये सैकड़ों में दिया है। ये किसमें दिया है? सैकड़ों में दिया है। इस वैल्यू को ध्यान, कभी कभी सैकड़ा होता है, कभी लाख होता है, कभी हजार होता है। ठीक है, चलिए लिखा है अगस्त के महीने में खुले खातों की संख्या जून के महीने में खुले खातों की संख्या का लगभग कितना % कम है। चलिए अगस्त में चलते हैं हम लोग। अगस्त में देख लीजिए, अगस्त के महीने में सब जोड़ देंगे हम कि अगस्त के महीने में कितने खाते खुले थे। और कह रहा जून के महीने में, जून वाला यहाँ पर है, जून वाले को भी जोड़ देंगे। कह रहा जून के महीने में खुले खातों की संख्या से तुलना जून से ही करना है मुझे। तुलना क्या करना है? जून से ही करना है। आइए जोड़ते हैं। 8 और 8 16 हो गया, 16 5 21 हो गया, 21 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 23 आ जाएगा। 2 बचा है आपका, 2 और 1 3, 3 और 4 7 हो गया, 7 4 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 133 खाता यहाँ पे खुला है। आइए अगस्त में चलते हैं। देखिए 5 और 5 हो गया मेरे भाई 10, 1 बचा है आपका, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 5 18, 180 आ गया। ठीक है, 180 आ गया। कितना % क्या पूछा है? कितना % कम है? कह रहा है कि अगस्त में खुले खाते जून में खुले खाते से कितना % क्या है? कम है। तो देखिएगा, अगर अगस्त में खुले खातों की संख्या देखा जाए तो कितना था? यहाँ पर 180 था। और पूछा है कि जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना % कम है। तो जून में खुले खातों की संख्या अगर देखें हम लोग तो कितना है? 133 है। भाई ये कम तो है ही नहीं, पहली बात तो ये कम नहीं है, ये क्या है? ये ज्यादा है। लेकिन आइए ऑप्शन इसका % हम लोग निकाल लेते हैं। अगर वैल्यू चेक करें, अगर यहाँ पे वैल्यू चेक किया जाएगा तो तुलना किससे करेंगे आप? जून में खुले खातों की संख्या से। एक लैंग्वेज यहाँ पर यूज किया जाता है, इससे, इसकी तुलना में, मतलब जब ये शब्द यूज आए तो जिसके साथ लगा होता है वो वैल्यू नीचे हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 133। और कितना देखा जाए इसका अंतर है तो यहाँ पर देखिए 180 है और 133 है, तो 17 इधर 30 उधर, कितना हो जाएगा भाई? 17 30 10 40 47, 47 इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मई से सितंबर तक एंजल, मई से सितंबर तक। चलिए एक महीना कहां दिया है भाई? एंजल की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एंजल की बात कर रहा है। मई से सितंबर तक, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का क्या अनुपात है? चलिए एक काम करते हैं, हम लोग सबको जोड़ देते हैं। मई वाला दे लीजिए और सितंबर वाला, जितना खाता खुला है कुल को जोड़ दीजिए, कुल खातों को जोड़ दीजिए। मई से लेकर जून जुलाई अगस्त सितंबर सबको जोड़िएगा तो 5 और 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 और 8 28 आ गया। अभी आपका 2 बचा हुआ है, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 2 15, 15 2 15 2 17, 17 और 2 कितना आ जाएगा भाई? 19, 198 आ जाएगा। ठीक है, 198 आ जाएगा। यहां पर देखिए जीरोधा वाले देख लेते हैं हम लोग, 0 0, 5 और 5 कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। चलिए 10 हो गया। आपका 1 बचा हुआ है, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 और 1 क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 198 है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि आपका 120 लिखा है। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से तो कटेगा नहीं, आइए 4 से काटते हैं इसको। 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं। 2 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? अगर 2 से काटा जाए, एक बात बताएं आपको, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा, क्योंकि ये 198 है, ये 120 है, ये क्या है? 198 है, ये 120 है, तो जो भी आंसर आएगा देखिएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, क्योंकि 1 से ज्यादा है। ये किससे ज्यादा है? 1 से ज्यादा है। लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन भी 2 दिया है। ऑप्शन भी क्या दिया है? 2 दिया है, 1.04 और 1.5, मतलब 2 ऑप्शन दिया है। इतना आसान भी नहीं कि इसको हम ऐसे ऑप्शन से टिक कर दें। इसको आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा भाई? 9 बार में यहाँ कटेगा, 9 बार में यहाँ, 99 आएगा। ठीक है, अब ये देखिए 60 है, ये 100 के करीब है, ये 60 है, ये 100 के करीब है, तो इससे श्योर हो रहा है कि ऑप्शन आपका डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि ये इसके 1.5 गुने के बराबर है। ये क्या है? इसके 1.5 गुने के बराबर है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? महत्तम मतलब क्या होता है? मैक्सिमम की बात कर रहा है, अधिकतम की बात कर रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम पूछ रहा है। चलिए औसत पूछा है, ऑप्शन देखते हैं। एंजल है, ट्रेडबुल है, शेरखान है, जीरोधा, सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। आइए जोड़ देते हैं। 5 और 5 10 हो गया, 10 5 15, 15 5 20, 20 8 28 आ गया मेरे भाई। अभी 2 बचा हुआ है, तो 6 5 11, 11 2 13,
6 5 11, 11 3 कितना हो गया 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20 आ गया, कितना आ गया 208 आ गया। इसको जोड़िए, 5 और 2 7 आ गया, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 2 17 हो गया। चलिए 7 लिख दीजिए, एक बचा हुआ है आपका 4 3 7, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 2 13, 13 और क्या आ जाएगा 13 और 2 15 आ जाएगा, 13 और 2 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 2 7 हुआ था, 7 और 8 15, 15 2 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए 0 और 0 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 1 आपका बचा हुआ है, 4 3 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 4 16, 16 16 3 19, 19 और 1 कितना हो गया 200 20, 200 आ जाएगा ये। इसको देखिए 0 0 0, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12, अभी एक बचा हुआ है, 6 और 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 और एक बचा था कितना हो गया भाई 23। क्या पूछा था आपसे, अधिकतम की बात कर रहा, मैक्सिमम की बात कर रहा। देखिए मैक्सिमम कहां पर है 232, 232 मतलब ट्रेडबुल दिया है क्या, ट्रेडबुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जितना ट्रेडबुल में अकाउंट खुला है उतना अकाउंट किसी और में नहीं खुला है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी 29 नंबर ही पहुंचे, क्या 29 नंबर आ गया आपका, लिखा है ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना परसेंट कम या ज्यादा है, कम या ज्यादा की बात कर रहा है, लेकिन सब पर नजर नहीं डालना है आपको, ट्रेडबुल की बात कर रहा है, ट्रेडबुल यहां पर है, और क्या पूछा है भाई आपसे, शेर खान पूछा है, शेर खान यहां पर है। ठीक है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। अभी हमने पिछली बार ही जोड़ा था, कितना आया था 147 यहां पर आया था और 232 यहां पर आया था। आइए इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, 147 यहां पर हो गया और 232 यहां पर हो गया। अभी हमने पिछली बार जोड़ा था इसलिए मैंने जोड़ा नहीं, इसको डायरेक्ट उठा के यहां पर लिख दिया है। ठीक है, अब पूछा है तुलना किससे करना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या, ट्रेडबुल में खातों की संख्या का औसत। चलिए ट्रेडबुल की बात करें तो 1 2 3 4 5 महीने तो 5 ही है, तो 5 से आप डिवाइड कर देंगे यहां पर। अब पूछा क्या है, शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान में देखा जाए तो यहां भी 5 ही महीने, 5 से यहां भी डिवाइड करेंगे, कितना ज्यादा या कम है, कितना ज्यादा या कम है। एक काम करिएगा, अब पूछा क्या आपसे ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या, तो ये ज्यादा ही होगा, ये क्या होगा ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा कभी। देख लीजिए यहां पर क्या लिखेंगे, 232/5 माइनस 147/5। ठीक है, अब तुलना किससे करना है, लिखा शेर खान में खुले खातों की संख्या का, तो चलिए शेर खान वाला कितना हो गया भाई 147/5 इंटू 100, यहां पे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, आपके सवाल का आंसर आएगा। बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, यहां पर देखिए बेस समान है, अगर पॉजिटिव साइन होता है तो जुड़ जाता है, अगर निगेटिव होता है तो घट जाता है, यहाँ पे बेस समान है। चलिए अगर घटाएंगे इसको आप, तो देखिए 12 में से अगर 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, इसको मैं इक्वल बना दे रहा हूँ। ठीक है, 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 11, 13 12 हो गया, 12 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 85, 85 अपन क्या आएगा 5 हो जाएगा। इस 5 को मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। चलिए यहाँ पर 147 इंटू 5, यहाँ पर एक बार 5 ऊपर से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है 85/147 इंटू 100। ठीक है, चलिए इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है, ये कटने वाला तो है नहीं, तो अगर कटेगा नहीं तो इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो 7 लिखा है इसको हम क्या लिख देते हैं 5, क्या लिख देते हैं 5, क्योंकि जब कभी भी नंबर ना कटे तो उसको आगे पीछे करके सेट कर लीजिए, काटिएगा, जो आंसर ऑप्शन के करीब दिखेगा वही आपके सवाल का सही आंसर होगा। अगर 5 से काटेंगे 17 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, और यहाँ पे आएगा 29, 29 को अगर मैं 30 मान लूं, 29 को अगर मैं 30 मान लूं तो आएगा 1700 आ जाएगा, और 30 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 6 बार में, 6 नहीं भाई 5 बार में काटेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा ना, ये ज्यादा हो जाएगा। 3 से काटेंगे कितनी बार में 5 बार में, 3 5 15 हो गया, कितना आएगा आपका 2, और उसके बाद 3 6 18, 56 पॉइंट समथिंग आ रहा है। बट ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में देखेंगे तो 56 तो नहीं दिया है, लेकिन 57 दिया है, और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने क्या किया है, वैल्यू को थोड़ा सा आगे पीछे जानबूझ के किया था काटने के लिए। तो जो नंबर्स ना कटे उसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, और जो ऑप्शन में सबसे नजदीक दिखेगा, जो ऑप्शन में सबसे नजदीक दिखेगा उसी ऑप्शन को आप टिक करके अपने समय को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है। चलिए महत्तम का मतलब क्या हो गया भाई, अधिकतम की बात कर रहा है, मैक्सिमम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम की बात कर रहा है। महीना देखा जाए जून जुलाई अगस्त सितंबर, चलिए मई तो दिया नहीं है,
अच्छा मई दिया है, चलिए मई को देख लेते हैं हम लोग, जून को देखेंगे और जुलाई नहीं देखना है भाई हम लोगों को, अगस्त और सितंबर देखना है। सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ते हैं। 5 और 2 7, 7 5 12 आ गया, एक बचा है आपका 2 2 4, 4 3 7 और 7 3 कितना होता है 10, 10 और 1 11, 122 खाता यहाँ पे खुला है, इसको जोड़िए। 8 8 16 हो गया और 16 5 कितना हो गया मेरे भाई 21, 21 2 23 आ गया, 2 बचा हुआ है आपका 2 2 4, 4 1 5, 5 4 कितना 9, 9 4 13, 133 आ गया, इसको भी जोड़ दीजिए। 5 और 5 10 हो गया, एक बचा है आपका 6 3 9 1 10, 10 और 8 18, 180 हो गया यहाँ पर, इसको देख लीजिए। 5 और 5 10 हो गया, एक बचा है 5 और 4 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 26 कितना आएगा 200 आएगा। पूछा मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम कहां पे दिख रहा है 200 दिख रहा है यहीं पर, और इसको देखा जाए तो कौन सा महीना सितंबर का महीना है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके आगे हम लोग कल फिर कंटिन्यू क्लास करेंगे। धन्यवाद सभी।